सुनते हो नेताजी? बिरजू पहुंच चुका है किदवई नगर। जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव प्रचार और प्रसार बिल्कुल थम गया है। लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी है, घबराहट हो रही है, पेपर हो चुके हैं, कॉपी चेक होने वाली है और जो टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करेंगे वो किदवई नगर की जनता है। यानी कि किदवई नगर की जनता और गोविंद नगर की जनता डिसाइड करेगी कौन सा बच्चा बोले को कौन सा नेता 5 साल राज करेगा और कौन सा नेता 5 साल घर में बैठेगा। माहौल बदल रहा है, लो मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है और हम पहुंच चुके हैं किदवई नगर में। यहाँ पर चौराहे के पास बैठे हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग कल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। पहले तो हम आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल द्विवेदी है। कपिल जी थोड़ा तेज बोलिए, मजा आ जाए। मेरा नाम कपिल द्विवेदी है और सबसे पहले मैं किदवई नगर विधानसभा की समस्त जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि कृपया लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट दे करके अपना मत जरूर दें। बहुत बढ़िया। और इससे हमारा एक तो वोटिंग परसेंटेज जो किदवई नगर विधानसभा का हमेशा जो नीचे रहता था उसको बढ़ाने में अब सब लोगों से खास तौर से व्हाट्सएप गुरुओं को निवेदन करिए कि घर से निकालें। सोशल मीडिया वाले लोग भी हैं, जितने भी लोग हैं उनसे, वो सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो है वोट के लिए सबको जागरूक करें और सब लोग अपना मत का प्रयोग जरूर करें। अच्छा ये बताइए द्विवेदी जी, माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल सिर्फ और सिर्फ जय भाजपा तय भाजपा, जय भाजपा और तय भाजपा। पक्का बिल्कुल लॉक कर दें। 200। तिवारी जी, हमसे तो आपकी मुलाकात होती रहती है जेएमडी न्यूज में अक्सर, और ये बताइए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए माहौल क्या चल रहा है? माहौल बहुत उत्साहवर्धक है हमारे यहाँ। अब की पहली बात तो यहाँ प्रतिशत बढ़ेगा मतदान का, बढ़वाएंगे पक्का? 200%, घर से लोग निकलेंगे वोट डालने? 2000%। बहुत बढ़िया। जो हमारा 50 के सराउंडिंग में रहता था उसको हम लोगों को कम से कम 55 से 60 ले तिवारी जाना। जी, हमारी जनता को, जेएमडी न्यूज की जनता को ये जरूर बता दिए मतदान करना कितना जरूरी है। मतदान हमारी मौलिक बिल्कुल जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो इसके बाद हम 5 साल सवाल पूछने के हकदार नहीं है अपने जन। बहुत बढ़िया, कस के तालियां बजा दी रे भैया। तिवारी जी ने एक बहुत बढ़िया बात करी है। अगर कॉपी जांचने आओगे ना तभी पूछोगे इसने पढ़ाई करी या नहीं, तो मतदान जरूर करिए, तभी पूछने का हक है, नहीं तो 5 साल कोठरिया में बैठे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। माहौल क्या चल रहा है तिवारी? आ जाते हैं मुद्दे पे। माहौल देखिए, यहाँ पे संघर्ष है और वो भी सिर्फ 2 प्रत्याशियों। मुद्दा क्या है आपके यहाँ किदवई नगर का? मेन मुद्दा क्या है बताइए? किदवई नगर में वैसे तो कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है। एक डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी शिक्षित विधानसभा है हमारी, जी। जिसमें कि मूलभूत आवश्यकताएं लगभग लोगों की सभी, मतलब आप हाँ, बिल्कुल पूरी satisfy हैं। हैं। हाँ। आपको आपका अब विधायक देखिए, बढ़िया काम कर रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी सड़क चाहिए, सड़कें हमारी सब ठीक हैं। बहुत बढ़िया। हैं, बिजली पानी हमारे यहाँ सब कुछ लगभग ठीक है। थोड़ी बहुत 19-20 कमियां हर जगह होती हैं, वो होंगी, वो दुरुस्त हो जाती हैं। मतलब आप इस सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? हम सरकार से हो ना हो, लेकिन हम अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट। आपका प्रतिनिधि कौन है इस समय? महेश त्रिवेदी जी। मतलब अपने इस विधायक से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? जी हाँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, ये चुनाव केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रवादी ताकतों और आतंकवादी पहले ताकतों। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशांक वाजपेयी है, मैं हिंदू जागरण मंच। क्या कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं लोकल मुद्दों पे बात करो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ना ले आना। देखिए केवल पे भी, हाँ। विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, ये अपनी विधानसभा का है। विधानसभा का चुनाव चुनने जा रहे हैं, ये हमारे प्रतिनिधि का चुनाव है। हमारे प्रतिनिधि के साथ साथ प्रतिनिधि चुन रहे हैं। वो ही प्रतिनिधि मिलकर के सरकार बनाते हैं। आपके प्रदेश का सरकार बनाएंगे। ये बात सही, जो मर्जी। जो लोकल का चुनाव है, लोकल की बात करें। हम कहें कि वो यूएनओ में यूक्रेन ने क्या किया, रूस क्यों हमला नहीं कर रहा है अभी तक, इस बात पे हम आपको बता दें, वैसे हम आपको बता दें, भाजपा राष्ट्रवादी मुद्दों पर क्यों वोट मांग रही है? आप हिंदुत्व पे वोट मांगोगे, आप राष्ट्रवाद पे वोट मांगोगे, फिर आप, अरे आप जिस पार्टी की बात कर, मैं
पार्टी से किसी को कोई विरोध नहीं। आप राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट मांगोगे लोकल चुनाव में, और जब बंदा लोकल बात कर मतलब रहा आप है, कह रहे हैं तिवारी यूक्रेन की बात करने दें? नहीं बिल्कुल आप जो चाहे करें, लेकिन आप किसी अरे को ये तो रोक नहीं कानपुर की अपनी माहौल भी तो है, हम अपने मोहल्ले छोड़ के पड़ोस की बौजाई की बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल यही समस्या है यहाँ लोगों की। आप वोट मांगना चाहिए, लोकल काम पे वोट मांगना चाहिए। लोकल काम बताइए बताइए। नहीं, लोकल काम पे कैसे, काहे के लिए केवल लोकल काम पे ही क्यों वोट मांगना चाहिए? लोकल काम पे मानना चाहिए। लोकल हमारे काम कल पे मुद्दों वोट- पे वोट मांगिए। आपके क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश त्रिवेदी ने 5 वर्षों में एक भी कार्य किया हो कि आपके पास गिनाने लायक कोई काम नहीं है? ये गिना दीजिए, सारे काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऐसे काम ये है, गिना दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम है। आज से दक्षिण में अस्पताल लेके आए महेश त्रिवेदी कौन सा अस्पताल लेके आए? 100 अस्पताल पास हुआ है। बताइए क्या कहेंगे, बताइए। 100 बेड का अस्पताल पास हुआ है। अभी तक हमारी विधानसभा में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं था। बताइए, तो बहुत बड़ी बात बता रहे, 100 बेड की। ये जो सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं वाजपेयी जी, ये अजय कपूर जी के प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ था 5 वर्ष पहले। उसके बगल में बीजेपी उस अखिलेश यादव की सरकार में पिछले विधायक अजय कपूर जी ने 200 बेड का अस्पताल वहां लाए थे, और उसी में मोरंग मंडी खाली भी कराई गई थी। आज वहां देखिए 5 स्टार कार्यालय बना हुआ है। अखिलेश जी की सरकार में तो अखिलेश जी ने सन 1947 भैया बीजेपी कार्यालय बनना बहुत जरूरी था। जनता के लिए अस्पताल बने ना ये बने, ये भाजपा के बताइए लिए प्राथमिकता कि यही है। कांग्रेस किस पोजीशन में चल रही है आपके हिसाब से? कांग्रेस की नाम नहीं ले रहे, हमको यहाँ लोकल प्रतिनिधि अच्छा होना आपने चाहिए। बैच लगाया हो, मैं अजय कपूर हूँ। अजय कपूर भैया कैमरामैन जी दिखाइए, मैं अजय कपूर हूँ। अजय कपूर कांग्रेस से हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। मुझे कांग्रेस से कोई मतलब कल नहीं प्रियंका गांधी भी आई थी, है। हाँ, ठीक है। तो भी है तो आपकी टीम की मेंबर ना। नहीं, हम अजय कपूर की टीम के मेंबर हैं। मैं अजय कपूर के अजय साथ में हूं। कपूर के इस कामों को विधानसभा पसंद में करते मैं हैं। अजय कपूर के कार्यों को पसंद करता हूं, और ये एक ऐसी विधानसभा है कानपुर के अंदर जो सबसे ज्यादा लिटरेसी है यहाँ पर, और यहाँ के लिटरेसी परसेंटेज अगर आपको मालूम होगा तो शायद हम मतलब उसको लिटरेसी बोले कि अशिक्षित शिक्षित, शिक्षित। यहाँ 100% शिक्षित लोग अच्छा, क्या हैं। बात उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसको वोट देना है। उन्होंने कंपेयर कर लिया है कि पिछले विधायक और इस विधायक के कार्यकालों का कंपेयर कर लिया है। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं, नहीं ये कहना। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है कि ये शिक्षित लोगों की विधानसभा है। इसीलिए पिछली बार हम ये मान लें बाकी- 40,000 वोटों से, लगभग 40,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता था, जो कि अब की बार लीड को बढ़ाते हुए कम से कम 60,000 70,000 वोटों से जीत रहा है। लगभग 1 लाख से हम जीते हैं। अच्छा, 1 लाख से जीत हासिल। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। क्या पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक त्रिपाठी है। अशोक त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JNU में। मैं 96 में बहुत छात्र संघ sophisticated अध्यक्ष, तरीके से बोल रहे हैं। 96 अरे खुल के बोलिए ना, देश की हाँ बात हाँ, चल रही है। 96 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। और अभी जो बात हो रही थी कि क्या किया क्या नहीं किया, मैं कह रहा हूँ 15 साल अजय कपूर को मिले, इनको 2.5 साल मिले। 2.5 साल इनका कोरोना में चला गया। उसके बाद अगर विधायक नीति लगाई गई तो 15 साल से 2.5 साल का कंपेरिजन नहीं हो सकता है। क्या बात है। और अगर मुद्दे की बात करेंगे तो 55 करोड़ रुपए लगा करके हॉस्पिटल पारित कराया। 40 करोड़ रुपए की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो जा रही हैं, और 180 लोगों को डायलिसिस, जो एक व्यक्ति की डायलिसिस का खर्चा आता है 5 लाख रुपए, वो रेगुलर जा रहा है। ये मेरे पास प्रमाण है। अच्छा, ठीक है। और इस विधानसभा के जितने धार्मिक स्थल है उनका रेनोवेशन कराया जा रहा है, जो विधायक जी के द्वारा विधायक काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, अब की बार जो हम सरकार चुनने जा रहे हैं, किदवई नगर की जनता किस मुद्दों पे वोट देगी, बताइए। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? कि बताइए बताइए। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। राष्ट्रवाद। बाकी लोगों को छोड़ दें, बाकी लोगों को भेज दें। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तो है ही है, क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सी जगह और भी देखेंगे, आदमी को पता नहीं चलता, रातों रात कब्जा हो जाता। तो ये है कानपुर की किदवई नगर। हम आम जनता से बराबर बात कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है, आखिर लोग कितने संतुष्ट हैं अपने विधायक से और कितने असंतुष्ट हैं अपने विधायक से, किसको वोट वो डालना चाहते हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। चलिए फिर से अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ इस समय किदवई नगर के गणमान्य लोग उपस्थित हैं हमसे बात करने के लिए, बहस करने के लिए। बिल्कुल ठसाठस मुद्दा है और डिस्कशन भी लल्लन टाप चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, आप सिर्फ ये बताइए कि किदवई नगर में लगभग वोटर कितने हैं? 3,46,000। 3,43,000, 43,000, 3,43,000 हम वोटर मान लेते हैं। इसमें क्या कोई जातीय समीकरण का भी खेल होता है आप क्या? देखिए, जाति तो एक वो कटु सच्चाई है जो कभी नहीं जाती, है ना।
तो जाति समीकरण तो कुछ ना कुछ इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा। तो आपके हिसाब से कि किदवई नगर की जनता ने इस बार क्या मन बना रखा है, बताइए। किदवई नगर की जनता रिपीट करेगी महेश त्रिवेदी। मतलब लगा लिया, बताइए 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 बताइए। बहुत बढ़िया, हाथ उठाते हैं। बिल्कुल। किदवई नगर की जनता इतनी समझदार है और इतनी पढ़ी लिखी है, जिस जनता ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं स्वीकार करी है, सिर्फ उसने राजनीति का धर्म अपनाया है। क्या बात और है। उसने सबके ताड़ियां बजा दी रे भाई इनके लिए, क्या बात है। उसने कभी भी ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जात पात कोई कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ अपना एक मत का प्रयोग किया है। बताइए, ये इन्होंने बताइए। कहने के लिए अच्छी लगती हैं बातें और सुनने में भी अच्छी लगती मतलब हैं, अब लेकिन वोट कड़वी भी धर्म सच्चाई होने ये से है। बताइए महेश जी, कुछ आप सुना के बताइए, कुछ 2 लाइनों में। नहीं, देखिए, अब जैसे अभी कहा जा रहा था कि मेन मुद्दा क्या है। क्या बात है। मुद्दा तो देखिए जो मेन है वो प्रशासन का ही है। जो प्रशासन फर्क से पूरी तरह संतुष्ट हैं। बिल्कुल, जो फर्क समझ जब में से आ रहा है। कमिश्नरेट बनी है तब से आप लोग की सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, कस के बताइएगा। पूरी कानपुर की बिल्कुल है, कस के बताइए। बाबा जी का बुलडोजर बहुत बढ़िया चल रहा है पूरे प्रदेश में। कहाँ चल रहा है? लड़की जला दी जाती है। बताइए। अब वही चलेगा जहाँ आप चाहते हैं। आने वाले समय में वही चलने वाला। आने वाले समय में नए रंग में भी आ रहा है। अब की बुलडोजर नया रंग, बुलडोजर कलर बदल रहा है। कलर बदल के आ रहा है, भगवा कलर में आएगा। मूलभूत सुविधाओं की ये लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आने के बाद में जो सबसे अच्छी मूलभूत सुविधाएं अगर किसी सरकारी संस्था को मिली है तो वो हमारे पुलिस के थाने। आज आप जा करके अपने थानों की देख लीजिए जा करके। ने बोला था मुझसे कि अभी भी हम अगर वहाँ पे महेश जी जाएं इनके मोबाइल का, लगे हुए हैं जहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन मोबाइल चोरी की भी देने जाते थे, जो सिपहिया 100 रुपया 50 रुपया धरा लेता था, वो ऐसे ही कहता भैया दे दो हम दे रहे हैं। वो कहता थाने के बाहर चाय वाला बैठा है, वहाँ 500 दे के आओ। ये कह रहे हैं कोने में दे दो आगे। माननीय मोबाइल से FIR करा लो। आप अभी कह रहे थे ना कि मोबाइल चोरी के FIR। भाई साहब ये पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता हूँ और ये कह रहे हैं मोबाइल से FIR करा लो। मोबाइल गिरने पे सिर्फ एक सूचना हो सकती है, उसकी FIR नहीं होती है। कृपया जानकारी करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप। बताइए, इनका कहना है कि FIR नहीं लिखी जाएगी। अगर FIR लिखानी हो तो क्या करना पड़ेगा? FIR निकाली तो आपके पास जेब में रुपया है तो FIR लिखेगी, ये सत्य है। बाबा जी का काम सिर्फ एक मामले में ठीक है, उन्होंने ठोका ठीक से, उससे लोग ठीक है, मतलब ठीक संतुष्ट है ठोका टाकी में। लेकिन लोकल स्तर पर अपराध तो माफिया राज की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के अंदर माफियाओं का सुपड़ा साफ हो चुका है। जो माफिया अभी भी आज की तारीख में 6.5 फुट जो जेल में बैठे हुए हैं, वो आज उनके बाबा जी के डर से व्हील चेयर पे आ गए हैं। आज वो उनके डर से व्हील चेयर पे आ गए। आइए भैया बोले बिल्कुल लोग। एनी मिश्रा को बेल और खुशी दुबे की निर्दोष है, उसके बाद उसको जेल। ये है योगी सरकार, आप देख लीजिए। खुशी दुबे की कौन अभी कोई हमारे कल्याणपुर से खड़ी भी हुई है। बहन, उसकी बहन खड़ी हुई है। उसका क्या दोष था? वो दो दिन की ब्याहता बेटी, 2 दिन की ब्याहता बेटी का क्या दोष था, उसको बताइए। और इस ठोको कार्यक्रम में क्या जात विशेष को वरीयता दे रहे हैं बाबा जी? सारे पंडित ही अपराधी हैं पूरे प्रदेश में, किसी अन्य अपराधी का भी होता है। बताइए। अभी भाई साहब कह रहे थे टेनी मिश्रा को बेल और खुशी दुबे को जेल, दोनों की जाति क्या है? बताइए। भाई साहब जो ये बता रहे हैं, मैं इनसे पूरी तरीके से बाबा जी से एक निवेदन, ठोको ठीक से, लेकिन कम से थोड़ा उधर भी ठोक दो, सब ब्राह्मण ठोकते रहोगे क्या? क्या बात है। दोनों ही ब्राह्मण हैं, ठीक है। दूसरी बात, चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह और डिजिटाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे विश्व में लागू हो रही है। डायल 100 का कार्यालय सपा कार्यालय में बना था। ये डिजिटाइजेशन जो FIRs का होता है, जो मोबाइल से भाई साहब बोल रहे थे, ये सपा सरकार के समय में चालू है। जो डिजिटाइजेशन की घोषणा है राशन कार्ड वितरण की, राशनिंग वितरण की, वो वहाँ से लागू थी, इन्होंने उसको लागू किया है। मगर जब खाद के वितरण की बात आती है तो उसमें चोरी की बातें क्यों निकल के आती, वहाँ डिजिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ? मैं एक फुटकर व्यापारी हूँ। अच्छा ये बताइए, आप फुटकर व्यापारी हैं, आप क्या अपने काम से खुश है, संतुष्ट है? नहीं है। जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, तब से इन लोगों ने ऑनलाइन कंपनियों को इतना बढ़ावा दे दिया है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये छूट वो छूट, कि हम लोगों का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। बिल्कुल परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। प्रत्याशी किसको जितवा रहे हैं? इनसे बोल लीजिए। लोकल प्रत्याशी आप किसको? हम लोग भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का विरोध करते हैं, पूरी तरह विरोध करते हैं। हर योजना में बड़े माफिया, सपा का हो या कांग्रेस की सरकार हो, हर योजना में
अच्छा, ये बताइए मुख्तार अंसारी के लिए क्या बोल देंगे, 2 शब्द बता दीजिए। मुख्तार अंसारी से आप आपकी खुद, पार्टी का था ना? हमारी पार्टी कभी रहा ही नहीं। इसके पहले उनको लेने की कोशिश गई थी, अखिलेश जी ने तुरंत बाहर कर दिया था। आपको ध्यान होगा पिछली विधानसभा में चाचा जी ने, शिवपाल जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष थे, अतीक अहमद का यहाँ से टिकट करा क्या। तो हमारे अखिलेश जी शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, गुंडा माफियाओं से बिल्कुल दूर रहने वाले, उन्होंने तुरंत टिकट काट दी थी। और इसका विरोध समाजवादी पार्टी को विगत विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। उनके परिवार में बहुत से नामों के आगे पूर्व लिख चुका है। अब की बार की उत्तर प्रदेश की जनता उनके घर परिवार के जितने लोग हाँ, डरा धमका नहीं रहे, उनके परिवार के सारे सदस्यों के नाम के आगे पूर्व लगवा देंगे। सबके नाम के आगे पूर्व लग जाएगा। अभी बात हो रही है महंगाई की। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कोविड में इन्होंने गरीब लोगों को, जो बिल्कुल निचले तबके के थे, उनको राशन पानी दिया। परंतु यहाँ पर आज की डेट में पहले सिर्फ उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आता था, परंतु अभी बीते कुछ सालों में हमने देखा कि एक निम्न मध्य वर्ग भी आ गया। मध्य वर्ग में 3 कैटेगरी हो गई, उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। निम्न मध्य वर्ग की एक समस्या ये है कि वो जा करके निचली लाइन पे आता नहीं है, उसे ये सब सुविधाएं मिली नहीं, तो वो कैसे करे, उसको लेकर के एक कविता लिखी मैंने अभी हाल ही में, वो मैं सुनाता हूँ बिरजू भैया के अनुरोध पर। कि धन की तंगी में एक व्यक्ति आज की दुनिया में बैठा सोच रहा, मैं कैसे करूं जीवन यापन अपना और अपने परिवार का, कैसे करूं निर्वाह अपने समस्त दायित्व का। ऐसा नहीं कि भोजन दे सकूं परिवार को, मैं इतना कमाता नहीं। ऐसा नहीं कि भोजन दे सकूं मैं अपने परिवार को, इतना मैं कमाता नहीं। पर आज आवश्यकताएं सभी की बढ़ गई हैं। रोटी कपड़ा और मकान में वाहन और दूरसंचार भी जुड़ गए हैं। पहले कहाँ था हर महीने मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज का खर्च, वाहन की भी इतनी आवश्यकता नहीं हुई पहले कहाँ था हर महीने मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज का खर्च, वाहन की भी इतनी आवश्यकता नहीं हुई पहले। पर आज स्थिति क्या है जो निम्न वर्ग की है। आज हर विद्यालय में, पहले की बात बता रहा हूँ, पहले न हर विद्यालयों में देनी पड़ती थी दाखिला शुल्क की कोई घूस, और ना ही देनी पड़ती थी सामाजिक ठेकेदारों को हर त्योहार में कोई घूस। क्या बात है। आज किदवई नगर की जनता के बाद अगर कोई मुद्दा है तो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, उससे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, उससे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। कितने हॉस्पिटल खुले, सरकार ने खोले, कितने विद्यालय का रिनोवेशन हुआ, कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाया गया। आज यहाँ की जनता इस बात पे बात करेगी कितना विधानसभा में कितनी व्यवस्था हुई है, कितनी शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया। ये थी हमारी किदवई नगर और किदवई नगर की जनता से हमारे बीच की बातचीत। और किदवई नगर की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, वोट उसी को देंगे जो हमारा साथ देगा। और किदवई नगर की जनता की खास अपील कानपुर के लोगों के लिए कि भैया, बिरजू भोकाली जी के प्रोग्राम में आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग मतदान स्वयं 100% करेंगे और अपने सभी जानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक लेके जाएंगे, ताकि मतदान हमारा प्रतिशत मतदान से ज्यादा हो, मतदान का प्रतिशत लगभग कम से कम 20% ज्यादा हो। और इस तरह का आप लोग शपथ लेते हैं। और व्हाट्सएप को छोड़ दे, अपना वोट जरूर दे। पहले मतदान फिर जलपान। बात है, ये है कानपुर की जनता, पहले मतदान फिर जलपान। क्या बात है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिरजू आज सारी विधानसभा पूरे शहर में घूम रहा है, सिर्फ यह पता लगाने कि कानपुर की मंशा आखिर है क्या, किसको मिलेगी गद्दी और किससे जाएगी गद्दी, और साथ में जनता का असली मूड क्या है। मैं बिरजू भोगाली इस समय व्यापारियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में उन्होंने क्या ठाना है और 20 तारीख को आने वाली चुनाव में किसको वोट देने जा रहे हैं और किसके साथ हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ की आम जनता से कि 20 फरवरी को चुनाव में क्या करने वाले हैं ऐसा कि बदल जाएगी सत्ता या फिर रिपीट होगी सत्ता। तो मेरे साथ
यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? निहाल अहमद। निहाल जी, आपका जेएमडी न्यूज़ में बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है मामला? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नंबर 1 पे चल रही, लहर चल रही है नेहा तिवारी जी की। कांग्रेस पार्टी की बहन जो प्रियंका गांधी ने, नेहा तिवारी जी आखिर है कौन? अचानक बड़ी प्रकाश में आ गई। हाँ, नेहा तिवारी जी जो खुशी दुबे की जो बहन है, जो 2 दिन की शादीशुदा औरत को योगी सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये उसकी बहन है, क्योंकि वो नाबालिग है, जेल में बंद है, इसलिए बहन प्रियंका गांधी जी ने इनको टिकट देकर नारी शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। तो निहाल जी एक बात बताइए, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे चल रही है? बिल्कुल नंबर 1 पे। मुख्यमंत्री कौन बनना है? मुख्यमंत्री हमारा संवैधानिक पहले ये बताइए मुख्यमंत्री की, हम पिछली बार भी चुनावी सभा में आपसे यही पूछा था कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनना? हमारे यहाँ संवैधानिक तरीके से जो विधायक दल, कौन मुख्यमंत्री बनना है? सिर्फ अखिलेश यादव भी। ये है जनता की आवाज। और बताइए निहाल जी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी बनना है। उन्हें पता, अंदर से वो भी जानते हैं। एकजुट होकर के योगी सरकार के ये जो दमनकारी नीति इनके खिलाफ निकलेगी और इनको हराने का काम करेगी। जैसा कि निहाल भाई ये कांग्रेस को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये डिसाइड करेंगे जब पहले 403 विधानसभाएं जीत के आ रहे हैं ना 403 विधानसभा। बिल्कुल 403 में हमारे कम से कम 300 विधायक आ रहे हैं। विधायक दल में जो भी नेता चुना जाएगा इसको कहते निहाल जी, शर्म भी नहीं आ रही, हंसी भी नहीं आ रही है? नहीं, शर्म वाली कोई बात नहीं ना। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मजबूती चुनाव लड़ने और हम जीतेंगे। क्या बात है। निहाल जी भैया कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और प्रियंका गांधी, इनके ग्रुप में डिसाइड कर लिया जाएगा, प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपका क्या नाम है बताइए? अनूप कठेरिया एडवोकेट। 20 तारीख का चुनाव अब की बार क्या है? सिर्फ अखिलेश, यूपी में सिर्फ अखिलेश चलेंगे और कल्याणपुर विधानसभा से हमारे आदरणीय सतीश निगम जी चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, जो कल हमारा जुलूस निकला है समाजवादियों का, वो सिर्फ जुलूस नहीं था, नए युवा जवान आने वाले लोगों का हुंकार था कि आम जनता इतना सपोर्ट कर रही है हम लोगों को, समाजवादियों को, ताकि समाजवादी पार्टी ही आनी है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप खुद देख रहे, समझ रहे इंसान कितना परेशान है, हर चीज़ से परेशानी है, पर सिर्फ युवाओं को अगर सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया है तो माननीय सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किया। ये कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं, आप क्या कहोगे बताइए? कल जिनको जितने वोट मिलने थे उतने सब जुलूस में थे, बाकी वोट कहाँ से लाएंगे ये बता दें। कम से कम वो वोट तो पक्के थे। अरे उतने 8-10 हजार वोट पक्के थे, वो तो मान लिया। बताइए भैया, निहाल भाई जो कह रहे हैं ये इसका विपरीत कर दो आप। अच्छा, जो हमारे साथ नहीं थे वो घर में भी बैठे हैं, झंडा किसी और का लगाएं, पर मुझे ये विश्वास है कि बटन सिर्फ साइकिल की दबाएंगे। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, कानपुर की जनता से वोट डालने के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं बताइए? मैं कानपुर की जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि ये लोकल चुनाव है, इस लोकल चुनाव में हम उस व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे एक फ़ोन पे हमारी समस्या सुने, हमारे बीच में उपस्थित हो और हम लोगों के मदद कर सके। मैं कानपुर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दें और भारी से भारी बहुमत से उनको विजयी बनाएं। क्या बात है। यह है कानपुर के व्यापारीगण जो एक मुश्त एक तरीके से एक बात कर रहे हैं कि कम से कम घर से निकलिए और वोट डालिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज बिरजू पूरे कानपुर की हवा का रुख देख रहा है। चुनाव प्रचार हर जगह का रुक गया है, धड़कनें भी रुक गई हैं और घबराहट बढ़ रही है। किसको मिलेगी सत्ता और किसको मिलेगा ताज, किसके की छीनेगी सत्ता और किसका छीनेगा ताज। आज अब हम पहुंच चुके हैं अपने जेएमडी न्यूज़ के टीम के साथ में पी रोड, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है यहाँ पे और यहाँ की जनता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जनता जागरूक हो चुकी है। 20 तारीख को होने वाले मतदान के लिए बिल्कुल लार और लस के साथ तैयार है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ की जनता का रुख क्या है और हवाओं का रुख क्या है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ में। और मैं अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ। और इस बार जो चुनाव ये होने जा रहा है, इसमें हमारी पूरी जनता ने, हमारे सारे साथियों ने ये तय कर लिया है कि दोबारा फिर योगी बाबा को लाना है। मतलब बाबा को लाने के लिए आप लोग तत्पर हैं? बिल्कुल 100% तत्पर हैं, क्योंकि जो गुंडागर्दी थी, जो अराजकता का माहौल था, उसको अगर किसी ने सही किया
तो बाबा ने किया। इसीलिए उन्हें बुलडोजर वाले बाबा कहते हैं क्या? बुलडोजर सारे तैयार हैं, बिल्कुल तैयार 11 तारीख से प्रदेश में फिर चलेंगे। अच्छा। जो बच गए हैं अब की कोई नहीं बचेगा। मनोज जी, जबकि उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है कि आज तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, क्या बोलेंगे बताइए आप? इतिहास बदलने के लिए ही बाबा आया है। इतिहास बदलने के लिए ही बाबा आया है, क्या बात है बताइए। आज तक कभी भी अपराधियों के यहाँ बुलडोजर नहीं चले। अच्छा। वो बंद होते थे, जेल के अंदर जाते थे, वहाँ से और उनकी उगाही बढ़ जाती थी। अच्छा। पर्ची आने लगती थी। अच्छा। पहले तो उनको डर होता था कि पकड़ के जेल जाएंगे। जेल से तो कहते थे मेरी पर्ची पे काम करो, हम तो जेल में हैं, तुम मर जाओगे, मेरा नाम भी नहीं आएगा। तो बाबा ने अपराधियों को बंद करने के साथ साथ उनकी जो कमाई थी उस कमाई को तोड़ा है, उनकी रीढ़ को तोड़ा है, इतिहास को बदला है। बाबा फिर इतिहास बदले। क्या बात है, आपका क्या नाम है बताइए? विकास मिश्रा एडवोकेट। आप इस समय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें लग रहा है क्या बात है, इरफान सोलंकी क्या जय हो, बताइए क्या बोलेंगे? इस समय जो लहर चल रही, आप जिस प्राचीन मंदिर में खड़े हैं, यहाँ पे ये जो भूमि है, ये 25 वर्षों से सोलंकी परिवार यहाँ पर अपना काम कर रहा है और जनता उसको वोट दे रही है। और सोलंकी परिवार की जीत इसलिए हो रही है क्योंकि उसको मुस्लिमों का तो वोट मिलता ही मिलता है, हिंदुओं का बिना वोट के जीता ही नहीं जा सकता है, बिना हिंदुओं के वोट जीता नहीं जा सकता है। और इस कारण से विधायक जी ने यहाँ पर भी प्रस्ताव दिया था बलखंडेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, और वो कार्य हो रहा है बराबर। आप देख रहे हैं मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस बार हम लोग कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों से फिर जीत रहे हैं। और देखिए, 2 चरण जो रहे हैं, उन 2 चरणों में हम 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। और कल का आप देखें नतीजा। कहना 2 चरण हुए, उनमें 100 से ज्यादा सीट आपकी हो चुकी है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री कौन, और जहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक और जहाँ तक हमारे भाजपा के भाई ने कहा है, जहाँ तक हमारे भाजपा के भाई ने कहा है कि कानून का राज आप देख रहे हैं। टेनी मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और उसके बाद ये इन्होंने न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर रखा है, सीबीआई को अपने कब्जे में। टेनी मिश्रा की बात करते हैं, टेनी मिश्रा की कुछ बात करते हैं। नाहिद हसन को टिकट दिया गया है, मुख्य आरोपी है। उसके बाद बात करते हैं उन्नाव में दलित बेटी की जो अभी घटना हुई है उस पर भी कुछ बोलिए। उन्नाव में दलित बेटी पर बोलिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी का पहली बात तो जेएमडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े एग्रेसिव होके आए थे, देखिए क्या दिक्कत मुझे बताइए। रामबाग क्षेत्र में रहता हूँ, बहुत बढ़िया। 5 साल से सोलंकी जी की शक्ल नहीं देखी। ये कह रहे सोलंकी जी रोज आते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, आपके घर में भी कोरोना हुआ था, तो इस सरकार ने आपके लिए क्या किया आप बताएं, जो मुझे बेहतर मालूम है। डॉक्टर आए थे, दवाई। और चलते चलते मैं यहाँ की जनता से एक बात कहूँगा कि पूरे कानपुर के शहर के लिए अपील करे कि घर से, बाहर से, द्वार से निकलो और वोट डालो। सुनते हो नेताजी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।